पर नरेंद्र मोदी का और डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन यहाँ पर किया जाए। जितने युवा अमेरिका से आए, हथकड़ियों में आए, मोदी हमसे डरता है। इसमें युवा हथकड़ी में नहीं आता। आज मोदी सरकार मोदी हाय हाय, ये बर्ताव हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अमेरिका में रह रहे भारतीयों को जिस तरह से डिपोर्ट करके उनके हाथों में हथकड़ी लगाकर पैरों में बेड़ियां बांधकर अमानवीय तरीके से जिस तरह से भारत वापस भेजा गया है, उसको लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। और आज इसी घटना को लेकर यूथ कांग्रेस एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें हम आपको प्रदर्शन की दिखा रहे हैं। तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे, वो बैरिकेडिंग्स पर खड़े हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद है और प्रदर्शन करने की जो है यहाँ पर रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। सवाल ये है कि जिस तरह से भारत सरकार ये कह रही है, देखिए यहाँ पर पुतला दहन भी किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुतला दहन भी किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का और डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन यहाँ पर किया जा रहा है। और एक तरफ बताया जा रहा है कि भारत जो है वो विश्वगुरु बन गया है। जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो पूरी दुनिया बोलती है और भारत बहुत ताकतवर हो गया है मोदी जी के राज में, इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी सामने आती है कि अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं उनको अमानवीय तरीके से यहाँ पर भेजा गया भारत में, उसको लेकर पूरे देश में नाराजगी है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध भी करती है और यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए आप उनको देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने भारी संख्या में यहाँ पर बैरिकेडिंग्स भी लगाई हैं, उनको बैरिकेडिंग्स क्रॉस करने से रोका जा रहा है। आपको चोट भी लग सकती है, बैरिकेड से नीचे उतर जाएं, प्रोटेस्ट खत्म करें और यहाँ से डिस्कस हो जाए। अपना प्रोटेस्ट खत्म करें। आपको बार बार आगाह किया जा रहा है, इस क्षेत्र में धारा 163 BNSS लागू है, जिस कारण यहाँ पर इकट्ठा होना या किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट जिस तरह से देश का युवा कल हथकड़ियों में भारत आया और अमेरिकन आर्मी का जहाज यहाँ कैसे लैंड हो गया, इतनी हिम्मत कैसे हुई अमेरिका की और भारत के युवा को बेइज्जत कर गई यहाँ बेचने की। एक तरफ कोलंबिया का प्रेसिडेंट है जो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को बोल रहा है तुम हिम्मत नहीं तुम्हारी, तुम आर्मी का जहाज कोलंबिया में डालो, अपना जहाज भेजकर युवा को बाइज्जत लाए। तो मोदी जी क्यों डर गए? मोदी जी का इतनी हिम्मत नहीं थी कि देश के युवा के सम्मान के लिए प्रोटेस्ट करते, आंखें दिखाते ट्रंप को कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, जब वो कल आए तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि मीडिया के साथ ही वहां उनसे मिल पाते जितने युवा अमेरिका से आए, हथकड़ियों में आए। अगर मोदी जी डरे नहीं होते तो मीडिया के साथ ही कल उनको मिलने देते, मीडिया के साथी को। लेकिन मोदी जी ने अपने देश के युवाओं के लिए कोई स्टैंड नहीं रखा। पिछले 10 साल से जो बेरोजगारी है उसके कारण डंकी हुई, ये मोदी जी की जिम्मेदारी है। 56 इंच का सीना बताते हैं, वो कहते हैं मोदी जब बोलता है तो पूरा देश सुनता है। जिस तरह से हमारे देश के युवा कल हथकड़ियों में भारत आए हैं, तभी हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मोदी जी की जिम्मेदारी थी कि वो बाइज्जत आते, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। कोलंबिया का प्रेसिडेंट अमेरिका को आंखें दिखा सकता है कि तुम्हारा मिलिट्री का प्लेन कोलंबिया नहीं आ सकता, कोलंबिया का जहाज गया और बाइज्जत वहां से यूथ को लाया, लेकिन मोदी जी में ये हिम्मत नहीं थी। हथकड़ियों में भारत का युवा आया है, ये भारत का अपमान है। के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेडिंग से उनको नीचे उतारा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं
कि तमाम युवाओं का ये कहना है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि देश जो है वो विश्व गुरु बन रहा है। जब मोदी बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक अमानवीय तरीके से युवाओं को जो है भारत वापस डिटेन करके भेजा गया, उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी, पैरों में बेड़ियाँ थी। मोदी हमसे डरता है। मोदी जब डरता है। कहना चाहेंगे कि युवाओं को जिस तरह से भेजा गया, आप लोग प्रदर्शन, ये 2014 के बाद से युवाओं के लिए नर्क का शासन रहा है। अभी तक देखे तो जितने युवा प्रताड़ित हो रहे हैं, अभी जैसे देखिए अमेरिका से जो भी युवा है हथकड़ी के साथ, कितने शर्म की बात है। हमारे भारत माता के ऊपर बार बार अपमान लांछन लगाने वाला मोदी इस देश के लिए एकदम कलंकित है। कह रहे डंका बज रहा है दुनिया में भारत। डंका बजाना होता सर तो देश में युवा हथकड़ी में नहीं आता। हमारे देश में रोजगार मिलती, युवा दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं रहता। अरे लोग की मोदी बहुत ताकतवर है, देश को बहुत आगे पहुंचा दिया है, और अब युवा ऐसे आ रहे हैं। इसी को कहते हैं तानाशाही। ताकतवर तो ये तानाशाही बन रहे, तानाशाही कर रहे हैं। युवाओं के लिए क्या कर रहा है आज तक आप बताओ, एक कोई काम युवाओं के लिए? आज क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप लोग गिरफ्तार किया? आज मोदी सरकार जिसने इस देश का नाम बदनाम किया है, हमारे देश के युवाओं को उनके मित्र के द्वारा जिस तरह से हथकड़ी बांध के भारत में छोड़ा गया है, उसके लिए युवा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। इस देश का अपमान, इस भारत माता का अपमान हम नहीं होने देंगे। मोदी जी को जवाब देना होगा, कैसे हमारे युवाओं को हथकड़ी बांध के यहाँ लाया गया है। शर्म की बात है। मोदी और ट्रंप तो दोस्त थे, और इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने इस देश के युवाओं को हथकड़ी बांध के भेजा है। गंगा से वापस नहीं आना। 56 इंच का सीना का क्या होगा? कोई 56 इंच का सीना नहीं है, ये डरपोक मोदी है। कहते हैं युवा आगे आगे आगे। देखिए तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और बसों में भर के यहाँ से ले जाया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन यहाँ पे करते हुए दिखाए। क्या हाय हाय कहेंगे आप लोग, जिस तरह से अमेरिका से युवाओं को भारत भेजा गया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहें? जी, वही नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री बने थे, बोले थे कि मैं हर एक प्रति वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन आज युवाओं को रोजगार नहीं है। वो डंकी के रास्ते अमेरिका जा रहे हैं और उनको बंदी के भांति अमेरिका का जहाज भारत में प्रथम बार आज सेना का जहाज हमारे देश के हवाई अड्डे पे उतरा है। इससे बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती। मोदी आप अपने कहे से मुकर सकते हो, लेकिन भारत की जनता, भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं मुकर सकती। झूठ मूठ का 56 इंच का सीना है, झूठ मूठ का। सच्चा सीना होता ना तो वह छोटा सा देश जो है ना कोलंबिया है, वहाँ का प्रेसिडेंट ने कहा और वहाँ के युवाओं को बाइजे से लाया गया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं, और जो है ना विश्व गुरु बनने के बावजूद भी हमारे युवाओं को जो है हथकड़ी लगा करके भारत लाया गया। ये कितनी जो ना शर्म की बात है, और देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। जब ये युवा हथकड़ियों में आए, भारत देश का युवा, हमारे देश का खून वापिस आए हथकड़ियों में, तो कोई एयरपोर्ट नहीं गया उनको लेने के लिए। उनका दुख कोई नहीं समझता, सिर्फ कांग्रेस समझती है, राहुल गांधी समझता है। इसीलिए आज युवा कांग्रेस कह रही है कि जो युवा विरोधी नीतियां इनकी, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं के लिए लड़ेंगे, ये हमारे बदन पर कपड़े रहने दे या ना रहने दे। देखिए मोदी की पुलिस हमारे साथ क्या बर्ताव कर रही है, ये बर्ताव हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली हैं, देश को बहुत शक्तिशाली बना। शक्तिशाली अडानी और अंबानी के लिए है। अडानी और अंबानी उनके दोस्त हैं, तो इसलिए शक्तिशाली उनके लिए, देश के युवाओं के लिए बहुत गलत कर रहे हैं वो। और जिस तरह से लगातार रुपए की साख गिरती जा रही है, वैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत की भी साख लगातार गिरती जा रही है और सरकार मौन है, कोई काम नहीं कर पा रही।